कैमरा बंद करो। सभी लोग अब अपना कैमरा बंद करो। मेरा साउंड इस वजह से नहीं आ रहा है कि मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी ज्वाइन लोग हो रहे हैं, इस वजह से साउंड नहीं आ रहा है। बोलो। सारे लोग ज्वाइन वक्त पर नहीं होते हैं, इस वजह से डिले होता है। अब छूटने पर क्या होता है कि फिर दोबारा उस चीज़ को करना पड़ता है, बताना पड़ता है। अगर शुरू की चीज़ें छूट जाएंगी तो फिर बाद की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए शुरुआत से ज्वाइन करना ज़रूरी है। अनम्यूट नहीं करें बार बार। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल पार्टिसिपेंट्स। आज कैटलॉगिंग मॉड्यूल होगा। अभी कुछ लोग ज्वाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, मगर शायद उनके नेटवर्क की वजह से वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। मैं बार बार एडमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उनका अपना प्रॉब्लम है। यहाँ से किसी तरह का, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है ज्वाइनिंग में। आज कैटलॉगिंग मॉड्यूल, कल मैंने एक्विजिशन मॉड्यूल बताया था। एक्विजिशन मॉड्यूल में जो परचेजिंग का प्रोसेस है उसको बताया गया था। एक्सेशनिंग भी मैंने वहां कर दिया था। एक्सेशन नंबर किताबों का दे दिया गया था, जिस किताब को हमने परचेज किया था।
अब उसके बाद एक्विजिशन के बाद वो किताबें चली आती हैं कहाँ, टेक्निकल सेक्शन में, जिसे हम टेक्निकल सेक्शन कहते हैं। उसमें क्या क्या काम होता है, तो उसमें 4 काम होते हैं। 4। सबसे पहला काम जो है वो है किताबों का, जो किताब आई है हमारे पास, तो जिस पुस्तक का हम कैटलॉगिंग करेंगे उस पुस्तक का एक्स सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करना। सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करना। सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करना क्या है? सबसे पहला काम है सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करना। कैटलॉगिंग सबसे आखिर की चीज है। टेक्निकल सेक्शन में कैटलॉगिंग सबसे लास्ट में, उससे पहले 3 काम किए जाते हैं। 3 काम। तो उस किताब का, उस पुस्तक का सब्जेक्ट निकालना कि किस विषय की किताब है। कुछ बुक से के टाइटल से पता चल जाता है कि इसका सब्जेक्ट क्या है, मगर बहुत सारे बुक के टाइटल से नहीं पता चलता कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो उसके इंट्रोडक्शन को पढ़कर, कभी कभी पूरी किताबों को भी पढ़ना पड़ता है सब्जेक्ट असाइन करने के लिए। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, मैकबेथ एक किताब है, मैकबेथ, MACBETH, मैकबेथ। अब आप अगर मैकबेथ का नंबर ढूंढेंगे क्लास नंबर DDC में तो नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा। मुंशी प्रेमचंद की एक किताब है गोदान, नहीं मिलेगा, किसी भी हाल में नहीं मिलेगा वो नंबर। तो उस किताब को, उस पुस्तक को मुझे पढ़ना पड़ता है, 1 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जब तक कि मुझे उसके सब्जेक्ट का पता ना चले। तो मैकबेथ को पढ़ने के बाद मुझे ये पता चलता है कि ये ड्रामा है। और किसका? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, किसमें ड्रामा है? तो ये इंग्लिश ड्रामा है। गोदान को पढ़ने के बाद पता चलता है, गोदान के नाम से, अगर असल वो गौदान है, तो अगर डोनेशन, दान का नंबर आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्लास नंबर DDC नंबर देंगे तो असाइन करेंगे तो गौ का, काऊ का नंबर दे देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। तो हम उसको पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये इस विषय की किताब है। अब उस विषय को लिखना कैसे है? अब उस विषय को लिखना कैसे है? तो विषय जो देना है, जो हम लोग ACR2 के ट्रेसिंग में देते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सीयर्स लिस्ट या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग के अनुसार देते हैं। अकॉर्डिंग टू सीयर्स लिस्ट और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। इसी किताब से, जैसे उदाहरण के लिए क्लास नंबर मुझे देना है, तो हम वो नंबर या तो DDC से असाइन करेंगे, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन से, या कॉलन क्लासिफिकेशन से, या UDC से, या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम से। किसी एक स्कीम को एडॉप्ट करेंगे। उसी तरह से सब्जेक्ट देने के भी पुस्तक है, बुक है, कि जिससे हम सब्जेक्ट असाइन करेंगे। तो मैंने यहां पर आपको दिखाने के लिए, इनमें से 50-60%, 50-60-70% लोग जानते होंगे, मगर उन 40% 30% लोगों के लिए है जो, जिन्होंने नहीं देखा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। तो ये आप देख रहे हैं, ये बुक आप देखें, ये 5 वॉल्यूम में बुक है।
ये आप देखिए, ये किताब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। इससे हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट असाइन कैसे लिखना है, ये सब्जेक्ट वो इसमें बताया हुआ है, दिया हुआ है। और ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसी तरह से इसके अंदर है, इसके अंदर इसी तरह से सब्जेक्ट दिया हुआ है। ये देखिए, जिस तरह से अल्फाबेटिकल डीडीसी है, अल्फाबेटिकल अरेंज है डिक्शनरी टाइप से, उसी तरह से ये अरेंज है, आप उसमें से ढूंढ करके दे देंगे। मगर जब गलत आप चले जाते हैं, गलत चीजें सर्च करते हैं, तो वो ये भी गाइड करता है, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन सी, देखिए ये देखिए, इसके बदले में यहां पर चले जाइए, तो वो बताएगा कि आपको कैसे, किस कोई नॉवेल है तो कैसे देना है। हिंदी का नॉवेल है तो हिंदी नॉवेल नहीं देना, वो बताएगा कि हिंदी फिक्शन देना है। मैकबेथ, जैसे अभी हमने बताया कि मैकबेथ, तो मैकबेथ जो है वो इंग्लिश ड्रामा है शेक्सपियर का, तो इंग्लिश ड्रामा लिखना है। और डेप्थ में आप जाना चाहते हैं, और डेप्थ में जाना चाहते हैं, यानी फिक्शन तो है, इंग्लिश फिक्शन, हिंदी फिक्शन, बंगला फिक्शन, मगर किस पर है, तो और भी आप सब्जेक्ट इससे देखकर आप दे सकते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, जिससे मान लिया कि सपोज दैट स्टूडेंट्स पर कोई जाता है, तो स्टूडेंट्स डैश फिक्शन, पीजेंट, फार्मर, पुअर पीपुल, गरीब लोगों पर है, विलेज पर है, तो विलेज डैश फिक्शन इत्यादि। इस तरह से बहुत सारे क्लास नंबर दिए रहते हैं। तो ये सब बताना कि कैसे काम होता है, कैटलॉगिंग से पहले क्या क्या करना पड़ता है, इसको भी बता देना मैं सही समझता हूँ। उसके बाद जब आपने सब्जेक्ट असाइन कर लिया, तो आप किसी भी एक स्कीम को एडॉप्ट करके आप उसका क्लास नंबर निकालेंगे, या तो डीडीसी कॉलन क्लासिफिकेशन, या यूडीसी, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन स्कीम। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का अपना भी क्लासिफिकेशन स्कीम है, तो उससे हम क्या करेंगे, क्लास नंबर देंगे। मान लिया डीडीसी ज्यादा चल रहा है, तो डीडीसी ज्यादा पॉपुलर है, डीडीसी से ज्यादा क्लास नंबर असाइन होता है, तो वो डीडीसी से, जब तक विषय का नहीं पता चलेगा तब तक हम क्लास नंबर नहीं निकाल सकते। दो काम कर लिया हमने। और तीसरा काम हमने किया, बुक नंबर असाइन करना। बहुत सारी स्कीम है, मगर यह जो बहुत आसान जो है, ऑथर के सर नेम का 3 लेटर, जैसे जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू का NEH कैपिटल में दे देंगे, वो बुक नंबर। तो 3 काम हमने कर लिया। करने के बाद पेंसिल से हम किताब के किसी कोने में वो चीजें लिख भी देते हैं, ताकि फ्यूचर के लिए आसानी रहे, बाद के लिए। मुझे बार बार डेटा सपोज दैट डिलीट हो गया, या मैनुअल कार्ड नहीं है, किसी वजह से फट गया, तो उससे हम बार बार मुझे ये सारे काम ना करने पड़े, तो किताब पर ही, पुस्तक पर वो लिख देते हैं पेंसिल से। उसके बाद अब मुझे कैटलॉगिंग करनी है, तो कैटलॉगिंग के लिए, कंप्यूटराइज कैटलॉगिंग चाहे मैनुअल कैटलॉगिंग के लिए, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स जानना जरूरी है। और कंप्यूटराइज कैटलॉग जो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं, उसके लिए दोनों चीजें, ACR2 भी जानना जरूरी है, और मार्क 21 या यूनिमार्क। मार्क क्या है, MARC, मशीन रीडेबल कैटलॉग। मार्क एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट है। जिस तरह से क्लासिफिकेशन में आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन स्कीम है, DDC, UDC, CC इत्यादि, उसी तरह से आपका कैटलॉगिंग में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्कीम है, रूल्स जो है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बाय रंगनाथन, और ACR2। तो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है कोई चीज, और उसको आसानी की वजह से उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं उसी चीज को, तो ACR2 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसी तरह से मार्क, कैन मार्क, फिन मार्क, US मार्क, UK मार्क इत्यादि, यूनिमार्क, CCF, बहुत सारे मार्क फॉर्मेट आए, मगर मार्क 21 बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। और ये सारे सॉफ्टवेयर में ये मार्क 21 बिब्लियोग्राफिकल फॉर्मेट उपलब्ध है।
मार्क का होना इसलिए जरूरी है ताकि आपका डेटा के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, जैसा कि सुजीत सर ने बताया था, डेटा के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में आसानी हो। और ISO 2709 फाइल बनाता है जो इसके अंदर वो बन सके। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है, एक फाइल है जिसको हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हम कैटलॉगिंग मॉड्यूल में चलते हैं। ये देखिए कैटलॉगिंग मॉड्यूल। कैटलॉगिंग मॉड्यूल में वैभव कुमार अपने आप को म्यूट कर ले। वैभव कुमार, कैटलॉगिंग मॉड्यूल में हम चलते हैं। कैटलॉगिंग देखिए बॉस, देखिएगा कैटलॉगिंग मैंने एक्विजिशन कल बताया था, अब ये कैटलॉगिंग। तो ये होम पर फिर जाते हैं। अब देखिए कैटलॉगिंग मॉड्यूल में हम जाते हैं। तो दो तरीके हैं। अगर आपने एक्विजिशन का काम सॉफ्टवेयर के जरिए से किया है, यानी कि कल मैंने किया था एक्विजिशन का काम, एक्विजिशन का काम आपने सॉफ्टवेयर के जरिए से किया है तो दूसरा तरीका होगा। अगर आपने एक्विजिशन का काम मैनुअली किया है, आमतौर पर आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके हेड, आपके प्रिंसिपल किताब को खरीद कर दे देते हैं, आपको एक्विजिशन का काम करने की जरूरत या आवश्यकता नहीं पड़ती सॉफ्टवेयर पर, यह ज्यादातर होता है जो देखा गया है। तो दूसरा तरीका होगा। तो कल मैंने एक्विजिशन का काम किया था, तो अब देखिए ये एडवांस सर्च में जाएंगे। एडवांस सर्च में जाने के बाद यहां पर एक्सेशन नंबर देंगे, जैसे मैंने 2121 दिया था, और यहां पर बार कोड को सिलेक्ट करेंगे और नीचे बुक्स को सिलेक्ट करेंगे और सर्च कर देंगे। तो वो किताबें, एक्विजिशन में क्या था, एक्सेशन नंबर, जो भी एक्सेशन नंबर मैंने दिया था 29, मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर ये है कि एक्सेशन नंबर देने के बाद आप सर्च करेंगे तो वो डेटा आ जाएगा। जो फीड किया हुआ डेटा है उसको एडिट कर देना है मुझे। जो फीड किया हुआ डेटा है उसको एडिट कर देना है, याद रखेंगे। जो फीड किया हुआ डेटा आपको सिर्फ एडिट करना है, जो इंफॉर्मेशन छूटा हुआ है वो आपको क्या करना कि एडिट कर देना है। मुझे एक्सेशन नंबर अगर एग्जैक्ट मालूम होता तो वो दिखा देता। फिलहाल कैटलॉगिंग के जरिए से, इस कैटलॉगिंग के मॉड्यूल से मैं बता रहा हूँ। 9112 कितना था? 9112 9112 था। अच्छा चलिए, आपको याद नहीं, वो नहीं था। नहीं है। वही था सर, आपने ये नहीं किया, बारकोड नहीं सिलेक्ट किया। अच्छा अच्छा, बारकोड सिलेक्ट। अच्छा 19 एक मिनट देख, 9112 था है ना? 9112 9111 दो रिकॉर्ड बना दो। 9112 था। भाई बुक का नाम याद है तो वो टाइटल से चेक कर हाँ लीजिए। हाँ, वो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसी वजह से। चलिए छोड़िए, उसको बाद में हम खोज करके बता देंगे। अभी फिलहाल कैटलॉग जो है, कैटलॉगिंग मॉड्यूल से बताते हैं। ये कैटलॉगिंग मॉड्यूल में देख रहे हैं कि न्यू रिकॉर्ड फ्रेमवर्क बना करके मेरा यहाँ पर बुक्स बुकलेट वर्कबुक में रखा हुआ है। क्योंकि ज्योग्राफी के नाम से मैंने बताया था तो बहुत सारा बना हुआ है, अगर बुक के नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा, इस वजह से टाइम टेकिंग है, इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बुक्स बुकलेट ये मैंने एक फ्रेमवर्क बना करके रखा हुआ है। और साइड में आप देख रहे हैं न्यू फ्रॉम Z39.50, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से डाउनलोड करने के लिए है, तो ये बाद में होगा। फिलहाल यहाँ पर बुक्स और बुकलेट, इस पर मैंने क्लिक किया
क्लिक करने के बाद ये देखिए फॉर्मेट जो बना हुआ है, एक पेज पर मैंने बना करके रखा हुआ है। ये सारे फॉर्मेट्स को मैंने एक पेज पर बना के रखा हुआ है। ये सारी चीजें हमने पहले निकाल ली। अब मैं इमेजिनरी दूंगा, मेरे पास किताबें नहीं हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, बल्कि इमेजिनरी। तो किताब आपके सामने होगी, हमारे सामने है। बस आप ये समझ लीजिए कि हमारे सामने किताब है, उसका मैंने तीनों काम करके रखा हुआ है, तो उसका मैं कैटलॉगिंग कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टैग्स है, फील्ड है, इसको फील्ड कहते हैं। 020, 022, 041, 044, 082, 100 वगैरह। और इसके सब फील्ड है ए सी, ए, फिर कहीं पर ए बी सी भी आएगा, ए एक्स भी आएगा, वाई जेड भी आएगा। तो आगे जैसे होगा बताता हुआ चलूंगा। तो 020 जो है ये ISBN नंबर के लिए है। तो किसी किसी सॉफ्टवेयर में ऐसा भी होगा कि आपको यहाँ पर ISBN लिखा हुआ दिखा रहा है, मगर नहीं भी लिखा हुआ दिख सकता है, या आपको टैग्स को याद रखना होगा। तो किताब का जो ISBN नंबर है वो 13 डिजिट का हम यहाँ पर टाइप कर देंगे, विदाउट हाइफन या हाइफन दे करके, दोनों प्रोविजन। अब ये प्राइस ऑफ बुक, प्राइस क्या है, मान ले कि 500 है, तो जो उसका साइन होता है वो देंगे। अभी हमारे दे पास सकते हैं हम। ये 400 कौन सर हाइफन क्या हम देना है हमको या नहीं देना? दे भी सकते हैं, नहीं, क्योंकि सर्चिंग में प्रॉब्लम होता है, इस वजह से हाइफन को प्रेफरेंस हम लोग नहीं करते। हाइफन में सर्चिंग में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग प्रेफरेंस नहीं करते उसे। अब देखिए यहाँ पर आप जो रुपीज मैंने लिखा है, तो उसकी जो साइन है वो आप दे सकते हैं, डॉलर के साइन, पाउंड के साइन इत्यादि दे सकते हैं। तो मैंने किताब का जो कैटलॉगिंग करना शुरू किया, तो ISBN नंबर लिखा, प्राइस लिखा। अब ये 022 जो है ISSN नंबर के लिए है, जो जर्नल के लिए होगा, यानी कि जो पीरियोडिकल का हम कैटलॉगिंग कर करके जो शेड्यूल बनाएंगे उसके लिए होगा। अब सर आगे 020 के बाद 2 बॉक्स जो है वो किस काम के लिए है? सब फील्ड है इसके, ये नहीं, ऊपर जी जी जी। अच्छा, वो इंडिकेटर कहलाता है। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे में ब्लैंक होता है, बहुत सारे में 01 होता है, 082 होता है। ये इसमें सर तो सब में तो ब्लैंक ही है सर। हाँ, ब्लैंक, ज्यादातर ब्लैंक रहता है, ज्यादातर। हैश भी आप दे सकते हैं, कोई कोई सॉफ्टवेयर में हैश भी रहता है, हैश मीन्स ब्लैंक होता है। आप इंडिकेटर पर मत जाइए। हाँ, इंडिकेटर पर नहीं जाइए, वो उतना डेप्थ में जाइएगा तो फिर वो भी नहीं सीख पाइएगा। तो अब 041, तो 041 लैंग्वेज कोड है। लैंग्वेज कोड क्या है कि जिस भाषा की किताब, यानी कि आपके पास अगर मैथमेटिक्स की किताब है, वो मैथमेटिक्स की किताब इंग्लिश में है, हिंदी में है, या हिंदी लिटरेचर की किताब है मगर वो इंग्लिश में है, तो उसके कोड मार्क LOC के जब वेबसाइट पर जाएंगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के, तो वहां पर आपको लैंग्वेज कोड, यानी कि दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं उसके कोड बना दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ड्रॉप डाउन बना करके रखा हुआ है, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू। अगर इंग्लिश लैंग्वेज की किताब है तो इंग्लिश, इसको ठीक से समझ लीजिएगा। कभी कभी आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा हो सकता है कि ड्रॉप डाउन ना हो, ये ड्रॉप डाउन कहलाता है, ये ड्रॉप डाउन ना हो, तो आप स्मॉल में ENG उसके कोड है, उर्दू को URD है, हिंदी के HIN है, तो वो आप स्मॉल में दे देंगे। 2 ऑप्शन, अगर आपने एडमिन में जाकर इसे बना दिया है फ्रेमवर्क में या किसी तरह से भी, तो सेलेक्ट कर लेंगे आप भाषा को, या समझ लीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की किताब नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में वो किताब है, ये दोनों में फर्क है। फिजिक्स की किताब है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, ये देखना है हमें, और उसको हम लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं होगा तो वो कोड जो सारी भाषाओं का है वो आप ENG स्मॉल में लिख देंगे। अब ये आप आगे देखेंगे 044 कंट्री कोड है। मार्क कंट्री कोड भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के वेबसाइट पर उपलब्ध है। जैसे उदाहरण के लिए इसको भी मैंने कुछ कंट्री के कोड को बना के रखा हुआ है, इंग्लैंड, इंडिया, न्यूयॉर्क, पाकिस्तान, ये 4।
अगर ड्रॉप डाउन में आपने या किसी इंस्टॉलेशन करने वालों ने बना के रखा है, बना दिया है कोड को और लैंग्वेज को लिख दिया है, तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको फिल करना पड़े, ड्रॉप डाउन ना हो, तो आप इंडिया का कोड स्मॉल में आई है, स्मॉल में इंग्लैंड का कोड ENK है, पाकिस्तान का PK है, न्यूयॉर्क का NYU है, इत्यादि। इस तरह से कोड दिए हुए हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां पर आ जाए आप 082 में, मैंने क्लास नंबर निकाल करके DDC से रखा हुआ है, तो यहां पर क्लास नंबर DDC नंबर देना। मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि एक किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ये किताब है आपका, तो उसका 954.025 ये क्लास नंबर मैंने जो निकाल के रखा हुआ है वो दे देंगे। अब ये नीचे देखिए A है, उसके बाद ये 2 है, तो 2 में जो है एडिशन नंबर ऑफ द DDC, ये जो आपने क्लास नंबर असाइन किया है वो DDC के किस एडिशन नंबर से, 19 से, 20 से, 21, 22, 23, किस किताब का एडिशन नंबर नहीं पूछा जा रहा है, DDC का एडिशन नंबर। तो मान लिया जाए 23 से, तो सिर्फ 23 लिखेंगे, RD वगैरह नहीं देंगे। अब आ जाए आप 100, मेन एंट्री जो आप बनाते हैं, मेन एंट्री जो आप बनाते हैं, एक चीजें मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं उन लोगों के लिए जो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मान लिया कि आपका कैटलॉग कार्ड, देखिए टाइम 10 मिनट बचा हुआ है, इसको फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, बोलना नहीं पड़े। देखिए यहां पर जो आप, यहां पर आप जो ये ऑथर का नाम लिखते हैं, ये ऑथर का मान ले कि MK सिन्हा है, तो सिन्हा M.K, ये सिन्हा M.K, ये जो आप हेडिंग में लिखते हैं, मेन ऑथर से जो आप कैटलॉग बनाते हैं, तो ये जो लिखते हैं आप उसी को 100 में, यानी कि पहले ऑथर को, फर्स्ट ऑथर को जो है हम क्या करते हैं कि इसमें लिखते हैं फर्स्ट ऑथर को। तो MK सिन्हा मान लिया जाए, सिन्हा लिखा था ना? हाँ सिन्हा लिखा जाता है, हम बता रहे हैं। सिन्हा स्पेस M.K, ये हम लिखेंगे। लिख करके फिर सेकंड इंडेक्शन से हम टाइटल लिखते हैं, सिर्फ पहले ऑथर के लिए है। अगर ऑथर नहीं रहेगा तो ये खाली रहेगा, एडिटर है, ऑथर है ही नहीं, या 3 से ज्यादा ऑथर है। कैटलॉगिंग को इसीलिए 2 दिन रखा गया है कि कैटलॉगिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 2 दिन इसको रखा गया है, तो कल भी हम बताएंगे। तो ये सिन्हा MK हमने लिख दिया। अब देखिए यहां पर C है, D है और Q है। 4 को जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताऊंगा कि ये C क्या किसके लिए है, D किसके लिए है और Q किसके लिए है। तो C इसके लिए है अगर ऑथर के साथ डॉक्टर, प्रोफेसर, जैसे सर सैयद अहमद खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो ये सारी चीजें हम C में लिखते हैं, ये सारी चीजें हम C में लिखते हैं। डॉक्टर, प्रोफेसर, मौलाना, पंडित इत्यादि, ये सारी चीजें हम C में लिखते हैं। उसके बाद D है, D में डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ। अगर डेथ नहीं हुआ ऑथर का तो हम डेट ऑफ बर्थ लिख करके डैश दे करके छोड़ देंगे। उसके बाद देख रहे हैं हम Q क्या है, फुलर फॉर्म ऑफ द नेम। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने कि सिन्हा MK है, तो MK का फुल फॉर्म क्या है। अगर किताब में, पुस्तक में MK का फुल फॉर्म दिया हुआ है अंदर, तो आप उससे लिख लीजिए, या आउटर सोर्स से, बाहर के सोर्स से आपको पता चल जाता है तो आप इसका फुल फॉर्म लिखेंगे।
मान लिया जाए उदाहरण के लिए कि मनोज कुमार है, तो मनोज कुमार आप लिख देंगे यहां पर फुलर फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का। अगर आपको ऊपर ही में फुल फॉर्म लिखा हुआ है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे। तो ये चार, असल ए का सिर्फ यूज ज्यादातर होता है 100A का। सी अगर होगा तब डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम होगा, डेट ऑफ डेथ मालूम होगा, तो क्यू फुलर फॉर्म की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी तब आप यहां पर देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये चार सब फील्ड है, इसको कहते हैं फील्ड, इसके सब फील्ड चार, ACDQ। अब यहां पर देख रहे हैं 110, ये कॉर्पोरेट ऑथर के लिए है। कॉर्पोरेट ऑथर आप लोग जानते हैं कि जिस किताब का ऑथर मनुष्य नहीं होता, इंसान नहीं होता, बल्कि कोई गवर्नमेंट, कोई मिनिस्ट्री, कोई डिपार्टमेंट, कोई इंस्टीट्यूशंस, कोई लाइब्रेरी होगी, ऑथर होगा तो कॉर्पोरेट ऑथर नहीं होगा, कॉर्पोरेट ऑथर होगा तो ऑथर नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑथर है, कॉर्पोरेट ऑथर नहीं है। बहुत कम किताबें जैसे रिपोर्ट आई मिनिस्ट्री की, डिपार्टमेंट की इत्यादि, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं। अब 111 है 111, ये मीटिंग नेम है, यानी कि प्रोसीडिंग जो बनती है, कॉन्फ्रेंस होता है या वर्कशॉप हुआ, उसकी प्रोसीडिंग बनी और वो पब्लिश हो गई, तो उसका नाम हम यहाँ पर लिखते हैं, जो भी बहुत कम होता है। अब आगे आ जाए 245, ए है, बी है और सी है। ए है, बी है और सी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने क्लास नंबर निकाला, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखेंगे जो रूल्स कहता है। उसके बाद आप आ जाएंगे सब टाइटल। तो सब टाइटल जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल, तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मुगल, ये सब टाइटल मान लिया जाए कि है। अब देखिए एक चीज, तो उसके बाद बताते हैं, ACR2 का भी यूज यहां पर होता है। कोहा में बहुत सारे प्रोग्राम किए हुए होते हैं, जैसे लिप्सिस में प्रोग्राम किए हुए हैं आपके पंक्चुएशन मार्क, इसको भी कल मैं दिखा दूंगा, इसको भी मैं कल आप लोगों को दिखा दूंगा कि लिप्सिस में कैसे पंक्चुएशन मार्क प्रोग्राम किए हुए हैं और इसमें प्रोग्राम नहीं किए हुए। तो अब सी में क्या है, अब ऊपर जो 100 में सिन्हा MK लिखा है हमने, तो यहाँ पर M डॉट स्पेस K डॉट और ये सिन्हा डायरेक्ट नेम लिखा हमने। अगर दूसरा ऑथर होगा, तीसरा होगा, तो उसी तरह से लिखेंगे। अगर कोलैबोरेटर होगा, यानी कि एडिटर, ट्रांसलेटर इत्यादि होगा, तो आप एक स्पेस देंगे, सेमी कॉलन देंगे, और एडिटर भी होगा, एडिटेड बाय SK सिंह है, मान ले SK सिंह है, तो ये हम यहां पर लिख देंगे। अब देखिए यहां पर पंक्चुएशन मार्क भी देने का प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है, देना है, क्योंकि मार्क में ये फॉलो होता है ये सारी चीजें, ACR2 भी। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बाद सब टाइटल है ड्यूरिंग द पीरियड। तो ACR2 जो हम बनाते हैं, तो ACR2 में हम सारे के पंक्चुएशन मार्क देते हैं, और मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किया हुआ होता है, मगर इसमें नहीं किया हुआ। स्पेस देंगे और पंक्चुएशन मार्क आपको कॉलन पंक्चुएशन मार्क दे देंगे आपको सब टाइटल का। और यहां सब टाइटल के लास्ट में देखिए कर्सर है, यहां पर स्पेस देंगे और स्लैश दे देंगे, किसका, ऑथर का। MK सिन्हा जो ऑथर है हमारे, उनके लिए हम स्लैश जो ACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स का जो पंक्चुएशन मार्क है वहां पर देंगे। उसके बाद ये सारी चीजें, अगर ट्रांसलेटर होगा तो फिर स्पेस देंगे, सेमी कॉलन देंगे, ट्रांसलेटर देंगे, ट्रांसलेटेड बाय इत्यादि लिखेंगे। अब 250 है, अगर 250 एडिशन के लिए आता है, तो एडिशन है, मान लिए कि थर्ड एडिशन है, तो 3RDED जैसे ACR2 में लिखते हैं, इसमें जो फिल करना है वो अकॉर्डिंग टू ACR2 फिल करना है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हमने ड्यूरिंग का D स्मॉल में दिया, तो इसलिए दिया कि ACR2 में सब टाइटल को स्मॉल में लिखने का प्रोविजन है। अगर सब टाइटल किसी प्रॉपर नाउन से शुरू हो रहा है तब हम कैपिटल में लिखेंगे, और अन्यथा स्मॉल ही से शुरू करेंगे, ये नियम है, रूल्स है। अब 260 A है, B है और C है, माउस को ध्यान से देखेंगे, और A में प्लेस ऑफ पब्लिकेशन है, तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली मैंने कर दिया। उसके बाद नेम ऑफ पब्लिशर, मान लिए कि प्रभात प्रकाशन है,
तो प्रभात प्रकाशन मैंने दे दिया। ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2022 है तो मैंने 22 दे दिया। तो यहां पर भी पंक्चुएशन मार्क आप देंगे। बहुत सारे लोग नहीं भी देते हैं मगर देना चाहिए। स्पेस देंगे, एक स्पेस देंगे। स्पेस सटा करके नहीं लिखते, सटा के सिर्फ 2 पंक्चुएशन मार्क लिखते हैं, एक फुल स्टॉप एक कॉमा। फुल स्टॉप और कॉमा सिर्फ हम किसी वर्ड में लेटर में सटा के लिखते, मगर बाकी सब जो SCR2 रूल्स आप पढ़ेंगे तो साफ कहता है कि स्पेस दें एक। तो हम अपने मन से नहीं दे रहे, अपने दिल से नहीं दे रहे, बल्कि SCR2 को फॉलो करते हुए दे रहे हैं। तो हम यहाँ पर पब्लिशर का ये आपको पंक्चुएशन मार्क कॉलन दे दिया। और यहाँ पर प्रकाशन के बाद कॉमा, चूंकि ईयर ऑफ पब्लिकेशन का है तो ईयर ऑफ पब्लिकेशन का मैंने प्रकाशन से एक स्पेस नहीं दिया बल्कि सटा करके। कभी आप इंग्लिश में लिखते भी हैं तो आप एक कॉमा और फुल स्टॉप को सटा ही के देते हैं, उसके बाद यहाँ फुल स्टॉप दे सकते हैं। अब आ जाए आप 300। 300 में क्या है? ए है, बी है और सी है और ई है। ये 4 इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 4 को मैंने मैपिंग करके रखा हुआ है और बहुत सारे फील्ड हैं। 1 मिनट बचा हुआ है, आप फौरन ज्वाइन कर लेंगे, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अब ये नंबर ऑफ पेजेस, मान लिया आपके किताब में प्रिलिमिनरी पेज भी है। प्रिलिमिनरी पेज है ये रोमन में, कॉमा दीजिएगा। 400 पेज है, स्पेस दीजिएगा, पी दीजिएगा, डॉट दीजिएगा, पी दीजिएगा, डॉट दीजिएगा। याद रखिएगा। कौन है? अजय, रियलमी, ये सब म्यूट करें अपने आप को। क्यों अनम्यूट कर देते हैं? सर आपने ये IX क्यों लगाया पेज के पहले? हाँ, प्रिलिमिनरी पेज। प्रिलिमिनरी पेज आपने देखा होगा, अगर ये मेंशन होगा तभी हम देंगे। हाँ मेंशन होगा तो तब, नहीं हाँ देंगे। हाँ, गुड गुड, मेंशन होगा तभी हम देंगे, होगा तो, अन्यथा छोड़ देंगे। उसको देने की आवश्यकता सिर्फ 400 स्पेस पी